नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूँ। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाईन्स प्रायोजक आरआरसी ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। पुणे जा रही महामंडल की बस के दोनों ड्राइवर नशे में चूर। खामगांव बस स्थानक पर 2 घंटे तक चला दोनों ही ड्राइवर का हंगामा। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेची जा रही थी गर्भपात की गोलियां। वाशिम जिले के अंसिंग में मेडिकल शॉप पर अन्न व औषधि विभाग की कार्रवाई। पुराना शहर के बाईपास परिसर स्थित सेना जवान के घर दिन दहाड़े चोरी। अज्ञात चोरों ने 9,70,000 की चोरी कर पुलिस को दी चुनौती। पंद्रह से 17 फरवरी तक अकोला जिले में नरनाला महोत्सव की धूम। 3 दिवसीय महोत्सव की जोरदार तैयारियां। शहर के आराध्य देवत श्री राजराजेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर विविध कार्यक्रमों का आयोजन। सभी कार्यक्रमों का बड़ी संख्या में लाभ लेने का मंदिर प्रशासन का आह्वान। परतवाड़ा से पुणे जा रही परिवहन महामंडल की स्लीपर बस के दोनों ड्राइवर सफर के दौरान नशे में धुत दिखाई दिए। यात्रियों द्वारा दोनों को विरोध करने पर उन्होंने खामगांव बस स्टेशन पर खासा हंगामा किया, जिसके चलते पुणे जाने वाले यात्रियों को खामगांव बस स्थानक पर करीब 2 घंटे तक नाहक मानसिक रूप से परेशान होना पड़ा। काढता ना काढा जाऊ दे तुम्ही पत्र काढलंय मोठ्या ना या हो या अमरावती जिले के परतवाड़ा से पुणे जा रही राज्य परिवहन महामंडल की एक स्लीपर बस के दोनों ड्राइवर ड्यूटी के दौरान शराब पीते पाए गए। उन्होंने शराब पीकर एसटी के नियमों का उल्लंघन तो किया ही, लेकिन खामगांव बस डिपो पर जमकर हंगामा भी किया। उन्होंने घटना को कवर कर रहे एक मीडिया प्रतिनिधि के साथ बदतमीजी की। मीडिया प्रतिनिधि का मोबाइल छीनने का भी इन शराबी ड्राइवर के जय वीरू की जोड़ी ने प्रयास किया। इन दोनों ही शराबी ड्राइवरों की हरकत के कारण इस स्लीपर बस से यात्रा करने वाले यात्रियों को नाहक मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। खामगांव बस स्थानक पर करीब 2 घंटे तक बस रुकी रहने से यात्रियों का कीमती समय नाहक बर्बाद हुआ। नशे में धुत दोनों ही ड्राइवरों ने यात्रियों को 2 घंटे तक परेशान किया। बस का शेड्यूल बिगड़ने की वजह से बस खामगांव बस स्टेशन से करीब 2 घंटे देरी से रवाना हुई। बस के पुणे देर से पहुंचने की वजह से काम पर जाने वाले कुछ कर्मचारी समय पर कार्यालय ना पहुंच पाने के कारण उन्हें वरिष्ठों की बातें सुननी पड़ी। निजी लग्जरी बसों के ड्राइवर लापरवाही से बस चलाते हैं, जिसके चलते सुरक्षा की दृष्टि से यात्री महामंडल की बसों को प्राथमिकता दे रहे हैं। लेकिन अब महामंडल के ड्राइवर भी अगर शराब पीकर हंगामा करने लगे तो यात्री क्या करे, यह बड़ा सवाल निर्माण हो रहा है। इन शराबी ड्राइवर के कारण महामंडल की नाहक बदनामी हो रही है। यह देखते हुए यात्रियों की जान से खिलवाड़ करने वाले इन दोनों ही शराबी ड्राइवर जय वीरू की जोड़ी पर महामंडल प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ऐसी मांग यात्रीगण कर रहे हैं। क्या देश की रक्षा के लिए दिन रात बॉर्डर पर पहरा देने वाले सैनिक का परिवार आज हमारे अपने शहर में सुरक्षित है? इस घटना ने एक संतप्त सवाल खड़ा कर दिया है। अकोला के पुराना शहर पुलिस थाने की सीमा के तहत सागर कॉलोनी इलाके में अज्ञात चोरों ने एक सैनिक के घर से 160 ग्राम सोना, कुल 9,70,000 रुपए या बाजार कीमत के हिसाब से 24 लाख रुपए का कीमती सामान पार कर दिया। वाशिम बाईपास रोड पर सागर कॉलोनी की रहने वाली नेहा राजेश सावदेकर ने इस बारे में पुराना शहर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उनके पति राजेश सावदेकर भारतीय सेना में काम करते हैं और जो अभी ड्यूटी पर तैनात है। 12 फरवरी को दोपहर करीब 1:30 बजे नेहा सावदेकर अपनी 2 बेटियों के स्कूल के काम से और अपने पड़ोसियों से मिलने गई थी। घर में ताला लगा देखकर चोरों ने सिर्फ 1.5 से 2 घंटे में ही चोरी की घटना को अंजाम दिया। जब वे दोपहर 3 बजे घर लौटी तो देखा कि अलमारी में रखे गहने और कैश चोरी हो गए थे। चोरों ने सोने के गहने और कैश पर हाथ साफ कर दिया। चूंकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी पुलिस भर्ती में व्यस्त है,
इसलिए पुलिस को इस मामले की जल्दी जांच करने की जरूरत जताई जा रही है। सेना जवान की पत्नी ने आज एसपी ऑफिस जाकर अपनी आपबीती सुनाई। पता चला है कि पुलिस अधीक्षक ने इन सभी मामलों की पूरी जांच के आदेश दिए हैं और सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। अन्न व औषध प्रशासन की एक टीम ने वाशिम जिले के अंसिंग में एक मेडिकल शॉप पर कार्रवाई की, जहां बिना प्रिस्क्रिप्शन के गर्भपात की गोलियां बेची जा रही थी। साथ ही इस मेडिकल शॉप से गैर कानूनी तरीके से बेची जा रही अन्य दवाइयां भी जब्त कर ली गई हैं। आज रात्री खाणे म्हणजे या गोळीच्या समोर ठेवलेलं हेच गोळी आज रात्री 2 खाणे इथं लवकर पुढे मोबाईल ठेव. पहिले किट दाखव. उधर नाही पाहिजे. मोबाईल नको चल, किट दाखव पहिले. दादा मॅडम काढ लवकर. हॅलो हॅलो काही नाही राहणार भाऊ फोन. हॅलो येऊन जा ना. दादा मॅडम बसायचं. लोकेशन सेंड करा मला. नाही इकडे नाही यायचं आहे. इकडे नाही यायचं. अन्न व औषध प्रशासन वाशिम और जिला शल्य चिकित्सक शासकीय अस्पताल वाशिम ने वाशिम के पास अंसिंग में एक स्टिंग ऑपरेशन किया। मिली गोपनीय जानकारी के आधार पर अंसिंग के आई मेडिकल स्टोर में एक डमी ग्राहक भेजा गया था। उससे गर्भपात से जुड़ी दवाइयां मांगने पर बिना किसी अधिकृत मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन की दवाइयां बेची गई। जब ड्रग इंस्पेक्टर ने जांच की तो उन्हें गर्भपात की दवा किट का स्टॉक मिला। इन दवाओं को जब्त कर लिया गया और अन्न व औषध प्रशासन ने अलग अलग कानूनों के तहत कार्रवाई की। इस कार्रवाई से गैर कानूनी तरीके से गर्भपात की दवा बेचने वालों में दहशत फैल गई है। कामोत्तेजक आणि तसेच गर्भपाताच्या गोळ्या विकण्यासंदर्भात कारवाई करण्यात आलेली आहे आणि त्यावर नेहमी लक्ष ठेवण्यात येते। तर सदर संदर्भात जिल्हा रुग्णालय वाशिम आणि अन्न औषध प्रशासनाच्या पथकाने आई मेडिकल अंसिंग येथे कारवाई करण्यात आलेली आहे। तेथे गर्भपाताच्या गोळ्या तसेच झोपेच्या गोळ्या कामोत्तेजक गोळ्या आई मेडिकल येथून जप्त करण्यात आलेल्या आहेत। जवळपास 5,000च्या त्या टोटल गोळ्या जप्त करण्यात आलेल्या आहेत आणि त्याच मेडिकलवाल्याचं म्हणजे आई मेडिकल यांचं घर पण आहे। त्या घरी पण आमच्या पथकाने तपासणी केली असता तेथे सुद्धा जवळपास 253 स्ट्रीप कामोत्तेजक गोळ्या आढळून आलेल्या आहेत, व्हेग्रा 100 म्हणून। आणि ज्या गर्भपाताच्या गोळ्या आहेत त्याचं नाव आहे जेस्टा प्रो टॅबलेट। तर ह्या आणि ज्या व्हेग्रा जे टॅबलेट आहेत तर त्याची जवळपास मुद्देमाल 20,000 रुपयाचा जप्त करण्यात आलेला आहे। तर अशा प्रकारे ही कारवाई करण्यात आलेली आहे आणि या संदर्भात मी सर्व परवानाधारकांना औषध परवानाधारकांना सूचित करू इच्छितो की अशा प्रकारचं कोणतंही इल्लीगल औषधं विना खरेदी बिलाची औषधं जर कुठल्याही परवानाधारक औषध विक्रेत्याने ठेवले तर औषधे व सौंदर्य प्रसाधने कायद्यानुसार त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल आणि दोन्ही ठिकाणी जे औषधं मिळालेले आहेत सापडून आलेली आहेत ते दोन्ही ठिकाणचे जप्त करण्यात आलेले आणि पुढील तपास चालू आहे। अकोला जिला प्रशासन अकोला व अकुट वन्यजीव विभाग द्वारा 15 से 17 फरवरी तक नरनाला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ऐतिहासिक नरनाला किला तथा वन संपदा के माध्यम से पर्यटकों को आकर्षित करना तथा 3 दिवसीय एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ संपन्न होगा। नरनाला महोत्सव की जोरदार तैयारियां चल रही हैं। 15 से 17 फरवरी हर दिन सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जंगल सफारी, ट्रैकिंग, बोटिंग, नरनाला किला सफारी, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी। 15 तारीख को शाम 4 बजे से 4:30 बजे तक
एडवेंचर टूरिज्म का उद्घाटन राज्य के कामगार मंत्री और जिले के पालक मंत्री आकाश पुणकर अकोट तहसील के श्री संत गजानन महाराज विहिर फाटा पोपटखेड़ रोड में करेंगे। शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक चला हवाई उद्या टीम की मजेदार परफॉर्मेंस होगी। श्री गजानन महाराज विहिर फाटा पोपटखेड़ रोड सोमवार सुबह 7 बजे महिला व पुरुषों के लिए मैराथन रन फॉर कंजर्वेशन आयोजित की जाएगी। रजिस्ट्रेशन सुबह 6 बजे तालुका क्रीड़ा संकुल अकोट से शुरू होगा। शुरुआत तालुका क्रीड़ा संकुल अकोट से होगी। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पेंटिंग कंपटीशन और डांस कंपटीशन संत गजानन महाराज विहिर फाटा पोपटखेड़ रोड पर, जबकि कुकिंग कंपटीशन शाहनूर में होगी। हर स्पर्धक के लिए एक डिश बनाना जरूरी है। शाम 5 बजे शिव शंभो गर्जना टीम की परफॉर्मेंस संत गजानन महाराज विहिर फाटा पोपटखेड़ रोड अकोट और रात 8 बजे इंडियन आइडल विनर सलमान अली का लाइव इन कॉन्सर्ट श्री संत गजानन महाराज विहिर फाटा पोपटखेड़ रोड अकोट में संपन्न होगा। मंगलवार सुबह 10 बजे संत गजानन महाराज विहिर फाटा पोपटखेड़ रोड पर कवि सम्मेलन मुशायरा का आयोजन होगा। दोपहर 2 बजे इन्वेस्टर मीट मेलघाट टाइगर रिट्रीट मलकापुर गौंड पोपटखेड़ शाहनूर रोड अकोट। शाम 5 बजे पुरस्कार वितरण समारोह संत गजानन महाराज विहिर फाटा पोपटखेड़ रोड अकोट में संपन्न होगा, जबकि शाम 7 बजे पद्मश्री कैलाश खेर का लाइव कॉन्सर्ट श्री संत गजानन महाराज विहिर फाटा पोपटखेड़ रोड अकोट में होगा। पोपटखेड़ में 4 स्टॉल, शाहनूर में 4 और श्री संत गजानन महाराज विहिर फाटा कार्यक्रम स्थल पर 8 स्टॉल उपलब्ध हैं। बुकिंग के लिए अकोट में DCF ऑफिस से संपर्क करें। संपर्क नंबर 8329082341 है। 17 फरवरी को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पोपटखेड़ रोड पर श्री गजानन महाराज विहिर संस्थान में स्टॉप के पास कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें गोपाल मापारी अकोला, जमीर अहमद जमीर अकोला, राहिल रब्बानी वाठोड़ा अमरावती, अकील साहिल हास्य कवि अकोला, कविवर्य विठ्ठल कुलट अकोट, विजय सोसे चांदूर बाजार, गजानन माटे परतवाड़ा, मंगेश वानखड़े अमरावती शामिल होंगे। मशहूर कवि, शायर, लेखक साबिर मुस्तफाबादी जलगांव खानदेश इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे। कवियों का स्वागत दरगाह हजरत बुरहानुद्दीन अवलिया मस्जिद और कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी नरनाला किला अकोट द्वारा किया जाएगा। यह पूरा इवेंट अकोला जिला प्रशासन, वन्यजीव विभाग अकोट और हमदर्द माइनॉरिटी सोशल वेलफेयर सोसाइटी अकोट की गाइडेंस में आयोजित किया जा रहा है, ऐसी जानकारी मिल रही है। महाशिवरात्रि जैसे पावन पर्व पर शिव मंदिरों के दर्शन का विशेष महत्व होता है। शहर के आराध्य देवत श्री राज राजेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के चलते विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसका लाभ बड़ी संख्या में श्रद्धालु ले, ऐसा आह्वान मंदिर व्यवस्थापन की ओर से किया गया है। शहर के आराध्य देवत श्री राज राजेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 2 दिन पूरी रात भर यह मंदिर दर्शन हेतु श्रद्धालुओं के लिए खुला रखने का निर्णय लिया गया है। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी श्रद्धालु अपनी कामना लेकर जाते हैं वह पूर्ण जरूर होती हैं। इस मंदिर का अपना एक अलग इतिहास है। सावन महीने में मंदिर में भव्य कावड़ व पालकी महोत्सव का आयोजन किया जाता है तथा महाशिवरात्रि में भी मंदिर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। मंदिर में महाशिवरात्रि के दिन साबूदाना उसल का वितरण किया जाएगा। महाशिवरात्रि को चांदी से निर्मित शिवलिंग की सहायता से श्री राज राजेश्वर महाराज को सजाया जाएगा। मंदिर परिसर में भक्तों की सुविधा के लिए पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। पूरे मंदिर पर बिजली के आकर्षण रोशनी की गई है। किसी भी अनुचित घटना को रोकने के लिए मंदिर परिसर में तगड़ा पुलिस बंदोबस्त तैनात रहेगा। मंदिर में आयोजित सभी धार्मिक कार्यक्रमों का लाभ श्रद्धालु बड़ी संख्या में ले, ऐसा आह्वान इस अवसर पर मंदिर व्यवस्थापन की ओर से किया गया है। अब मुझे ये बताइए कि क्या क्या तैयारियां चल रही है और क्या विशेष है इस बार। श्री राजेश्वर भगवान की जय। तो रोशनाई सब मंदिर पे हुई भी है। बाकी जो व्यवस्था है, पार्किंग जो है वो दोनों तरफ से बाहर बोली हुई है, यानी मंदिर परिसर में कोई पार्किंग नहीं होंगी। सभी महिला भक्तों को विशेष विनंती है कि उन्होंने अपना जो साज श्रृंगार है, सोने के दागिने जो है वो पहन कर नहीं आना, यानी कोई अड़चन दर्शन में नहीं आएगी।
और दूसरा यहाँ जो है अपना जो धरोहर है, श्रृंगार जो है अपना पिंड का, यहाँ पे सब तैयार हुआ हुआ है। कल सुबह से वो वहाँ पे चढ़ना शुरू हो जाएगा। और बाकी जो है पानी की व्यवस्था यहाँ सुबह 8:30-9 बजे से लेके तो दोपहर तक उसळ का वितरण यहाँ पे होगा, प्रसाद का वितरण। और लाइन की व्यवस्था की है, पैर धोने की, पानी पीने की सब व्यवस्था जो ज़रूरी रहती है वो सब की हुई है। पुलिस एसपी साहब को निवेदन दिया है, करीब 20-25 पुलिस कर्मी महिला और पुरुष यहाँ पे रुकने वाले हैं और सभी भक्तों की तरफ ध्यान देने वाले हैं। ऐसा सब महानगर पालिका, एसपी साहब सभी का अपने राजेश्वर भगवान के प्रति प्रेम है, वो निरंतर हमारे को उसका उपयोग होते रहता है। अकोला शहर के ऑटोक्रेट कोचिंग क्लास में 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक सादगीपूर्ण और गरिमामय विदाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षणिक यात्रा को सम्मानपूर्वक याद करना और उन्हें आगामी बोर्ड परीक्षाओं, भविष्य की चुनौतियों के लिए प्रेरित करना रहा। इस अवसर पर विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच आत्मीय संवाद देखने को मिला। कई विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि उन्होंने संस्थान में पढ़ाई के साथ साथ अनुशासन, आत्मविश्वास और लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता सीखी। बीते 4 वर्षों से साथ पढ़ते आ रहे इन विद्यार्थियों के लिए यह पल भावुक भी रहा और कई छात्रों की आंखें नम दिखाई दी। संस्थान के डायरेक्टर शारिक टोकाडिया ने अपने संबोधन में कहा कि विद्यार्थियों की सफलता उनकी मेहनत, शिक्षकों के समर्पण और अभिभावकों के सहयोग से ही संभव होती है। उन्होंने सभी छात्रों को आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देते हुए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। बट जब भी मैं किसी स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ कि एक बैच को पढ़ाता हूँ, मैंने पहले भी कहा इट्स लाइक लिविंग एन एक्सटेंशन ऑलवेज बी ओपन फॉर स्टूडेंट्स। जैसे आप देख सकते हो फॉर्मर स्टूडेंट्स आते हैं, आपके साथ बीच में मदिया बैठ के पढ़ती है, तो डोर्स ऑफ ऑटोक्रेट विल ऑलवेज बी ओपन। सारे टीचर्स मैं हमेशा आपके लिए रहेंगे। आप ऑटोक्रेट के स्टूडेंट सिर्फ अभी के लिए नहीं हो कि अभी 10th हो गया और आप जा रहे हो, आप ऑटोक्रेट के स्टूडेंट फॉर द लाइफ रहोगे। आप मेरे बच्चों रहोगे हमेशा हमेशा के लिए। कार्यक्रम के अंत में विद्यार्थियों को शुभेच्छाएं दी गई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। पूरा समारोह शांत, प्रेरणादायी और यादगार माहौल में संपन्न हुआ। इस अवसर पर छात्रों के लिए विविध मनोरंजन पर खेल का आयोजन भी किया गया था। कार्यक्रम में छात्र व उनके अभिभावक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। महाशिवरात्रि पर आर्ट ऑफ लिविंग की भव्य भजन संध्या का आयोजन शहर में किया जाएगा, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय भजनकार विक्रम हाजरा अपनी भजन संध्या प्रस्तुत करेंगे। इस भजन संध्या का लाभ बड़ी संख्या में नागरिक ले, ऐसा आह्वान आर्ट ऑफ लिविंग अकोला इकाई की ओर से किया जा रहा है। लाखों भक्तों के तारणहार श्री श्री रविशंकर जी के आर्ट ऑफ लिविंग परिवार अकोला की ओर से पावन महाशिवरात्रि एवं गुरुदेव के 70वें जन्मदिन वर्ष पर महानगर में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया है। रविवार 15 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर सायंकाल 6 बजे गांधी रोड स्थित डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर खुले नाट्यगृह में यह भव्य भजन संध्या संपन्न होगी। इस भजन संध्या में आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय भजनकार व गायक विक्रम हाजरा भजन संध्या प्रस्तुत करेंगे। ग्लोबल वार्मिंग पर विशेष वैश्विक उपक्रम साकार करने वाले श्री श्री रविशंकर के मार्गदर्शन में विश्व में आर्ट ऑफ लिविंग के विविध लोकोपयोगी व कल्याणकारी उपक्रम चल रहे हैं। अकोला जिले में भी जलयुक्त शिवार, नदी चौड़ाईकरण एवं गर्मी में पानी से वंचित गांव में किट आरओ उपकरण वितरण आदि उपक्रम आर्ट ऑफ लिविंग अकोला परिवार की ओर से जारी हैं। सुंदर अकोला, हरित अकोला यह सूत्र लेकर आर्ट ऑफ लिविंग का स्थानिक परिवार अनेक कल्याणकारी उपक्रम एवं अनेक शिविर, सुदर्शन क्रिया, श्रमदान, स्वच्छता अभियान चला रहे हैं। विक्रम हाजरा आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय परिवार के ख्याति प्राप्त गायक, भजनकार व संगीत निर्माता है। आर्ट ऑफ लिविंग के माध्यम से अब तक उन्होंने 50 राष्ट्र में लंदन से जोहान्सबर्ग तक अपने आधुनिक संगीत से युक्त वैश्विक संगीत शैली के माध्यम से अनोखे भजन संध्या का कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। उनके आधुनिक संगीत एवं भजन संध्या का वे श्री पंडित चौरसिया व श्री श्री रविशंकर के साथ संगत कर चुके हैं। आर्ट ऑफ लिविंग अकोला इकाई की ओर से आयोजित इस भजन संध्या का महिला व पुरुष साधकों ने लाभ लेने का आह्वान किया जा रहा है। अपनी भजन संध्या को लेकर अंतर्राष्ट्रीय भजनकार व गायक विक्रम हाजरा ने आरआरसी न्यूज के माध्यम से संगीत प्रेमियों से संवाद साधा।
नमस्ते, जय गुरुदेव। मैं हूं विक्रम हाजरा। मैं आ रहा हूं अकोला, महाराष्ट्र। महाशिवरात्रि का उत्सव मनाने 15 फरवरी को अपने गुरु बंधुओं के साथ। आप सब भी वहां आमंत्रित हैं। देखिए, शिव तत्व ऐसा है, ऊंचे से ऊंचे आसमान से भी ऊंचा है, गहरे से गहरा समंदर से भी गहरा है। आज तक कोई उसे न नाप सका न भांप सका। सिर्फ ब्रह्मज्ञानी गुरु में वो क्षमता होती है कि आपको उस तत्व का स्पंदन महसूस करवाएं। तो आइए इस मौन के उत्सव में जोश के साथ, भजन कीर्तन उत्सव के साथ हम सब शामिल हो जाएं। अकोला में मुलाकात होगी 15 फरवरी को महाशिवरात्रि उत्सव। जय गुरुदेव। कार्यक्रम की सफलता के लिए शिक्षकगण संजय शेलके, आरती देशपांडे, रमेश पुणकर, कैलाश अग्रवाल, रामकृष्ण डालमिया, दीपक बोरा, ज्ञानेश्वर कपले, सुधीर इंगले, संतोष मारशेट्टीवार, अंबादास सिंघानिया, प्रशांत साबले, प्रवीण शिंदे, ॲडव्होकेट कंचन शिंदे, सुधीर घाटोला, किशोर खोले, वैभव वाघमारे, गणेश पारसकर, श्रीकांत पाटील, सुनीता तिवारी, उषा शर्मा, राम गायलकर, डॉक्टर विजय जाधव, दिनेश मुरजानी, श्वेता मुरजानी, डॉक्टर संकेत अग्रवाल, डॉक्टर निराली अग्रवाल, अक्षय जोशी, रोहित कणजे, रूपाली राणे, अनुपम ठाकुर, देवेंद्र शेकुकार, रोहित गावंडे, आनंद इंगले, नीलेश चौधरी, संतोष कापसे, पूजा कापसे, स्वप्नील खरोटे समेत आर्ट ऑफ लिविंग के जिला विकास समिति सदस्य व स्वयंसेवक अथक प्रयास कर रहे हैं। अकोला बार एसोसिएशन का चुनाव शुक्रवार 13 फरवरी को संपन्न हुआ। मतगणना के बाद अकोला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर एडवोकेट अजय वाघमारे विजयी हुए। विशेष बात यह है कि अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट हेमसिंह मोहता की हार सभी के लिए चौंकाने वाली रही। अकोला बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए 13 फरवरी को बार एसोसिएशन के सभागारों में मतदान और मतगणना हुई। कल 1332 अधिवक्ताओं ने चुनाव में मतदान किया। चुनाव में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महिला उपाध्यक्ष और सचिव पद के लिए कांटे की टक्कर थी। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए एडवोकेट अजय तुलसीदास वाघमारे ने पूर्व अध्यक्ष एडवोकेट हेमसिंह मोहता को पराजित किया। एडवोकेट वाघमारे को 682 वोट मिले, जबकि एडवोकेट हेमसिंह मोती सिंह मोहता को 633 वोटों पर संतोष करना पड़ा। केवल 49 वोटों से उनकी हार हुई। महिला उपाध्यक्ष के चुनाव में एडवोकेट शीतल देवानंद गवाही विजयी रही। उन्होंने उनके विरोधी उम्मीदवार एडवोकेट शारदा मल्होत्रा को पराजित किया। पुरुष उपाध्यक्ष पद के चुनाव में एडवोकेट विजय भंडारी ने सबसे ज्यादा 675 वोट हासिल करके जीत हासिल की। उनके विरोधी उम्मीदवार एडवोकेट सुमेध डोंगर दुबे को 264 वोट मिले। वहीं संयुक्त सचिव पद चुनाव में एडवोकेट प्रमोद कोहली ने उनके विरोधी उम्मीदवार एडवोकेट पवनेश अग्रवाल को पराजित किया। इस चुनाव में 14 वोट अवैध घोषित किए गए। एडवोकेट उदय नायक ने रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में काम किया। चुनाव परिणाम घोषित होते ही सभी विजयी उम्मीदवारों का जोरदार स्वागत किया गया। ढोल ताशा लगाकर तथा गुलाल की होली खेलकर विजयी उम्मीदवारों के सभी समर्थकों ने जमकर जल्लोष किया। अपनी चुनावी जीत को लेकर विजयी उम्मीदवारों ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। अकोला वकील संघाची निवडणूक जी झालेली आहे अतिशय चुरशीची झालेली आहे। त्यामध्ये सर्व वकील बांधवांनी माझ्यावर जो पुन्हा विश्वास व्यक्त करून मला संधी दिलेली आहे, त्यामुळे त्यांचे मी आभार व्यक्त करतो आणि अकोला बारचा जो विकास आहे त्याची पुढे घेऊन जाण्याचा मी प्रयत्न करेन। आज रोजी या सर्व अकोला बार असोसिएशनच्या अधिवक्तांनी जो माझ्यावर विश्वास दाखवला, महिला अधिवक्तांनी जो विश्वास दाखवला, मी तो पूर्णपणे सार्थ करण्याचा प्रयत्न करेन आणि जेही काही माझ्या पदाला अनुरूप असं कार्य असेल, महिलांचे जेही काही प्रश्न असतील ते मी सोडवण्याचा प्रयत्न करेन। भगवान भोलेनाथ का सबसे बड़ा त्योहार महाशिवरात्रि कल रविवार को पूरे देश में उत्साह के साथ मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि पर्व पर भगवान भोलेनाथ के भक्त भगवान की आराधना करते हैं। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था।
अकोट तहसील के श्री क्षेत्र पानेट में हर महाशिवरात्रि को 100 फीट गहरे स्वयंभू महादेव के पिंडी का दर्शन लेने श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। महाशिवरात्रि को यहाँ यात्रा का स्वरूप प्राप्त होता है। साल में होने वाली 12 शिवरात्रियों में से महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह इसी दिन हुआ था। श्रद्धालु भगवान शंकर और देवी पार्वती की पूजा करते हैं। भारत सहित पूरी दुनिया में महाशिवरात्रि का पावन पर्व बहुत ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। अकोट तालुका में पानेट अर्थात पिलकवाड़ी तीर्थस्थल एक प्राचीन संस्थान है। इसे स्वयंभू काशी का महत्व प्राप्त है। यह स्थान श्री संत ब्रह्मचारी महाराज, श्री संत गजानन महाराज, श्री संत नरसिंह महाराज के चरणों के स्पर्श से पवित्र हुई भूमि है। कहा जाता है कि संत बायजाबाई ने अपना देह इसी स्थान पर रखा था। प्राचीन संत देवतीर्थ अर्थात पूर्णा माता के पात्र में बसा यह तीर्थ स्थल श्री मारुति और ब्रह्मचारी महाराज संस्थान पानेट तीर्थ के त्रिवेणी संगम के रूप में जाना जाता है। इस स्थान पर मिट्टी में 100 फुट गहरे स्वयंभू महादेव का लिंग सिर्फ महाशिवरात्रि पर ही देखा जा सकता है। फिर लिंग को मिट्टी में समा दिया जाता है, यानी शिवलिंग गायब हो जाता है। भक्तों का कहना है कि हर साल महाशिवरात्रि पर इस जगह पर दर्शन को खास महत्व दिया जाता है। महाशिवरात्रि पर स्वयंभू महादेव के दर्शन के लिए चौहट्टा बाजार ही नहीं बल्कि पूरी पंचक्रोशी से बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। महाशिवरात्रि को पानेट परिसर को यात्रा का स्वरूप प्राप्त हो जाता है। यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना भगवान भोलेनाथ पूरी करते हैं, ऐसा श्रद्धालुओं में विश्वास है। मोहब्बत सिर्फ महसूस करने की चीज़ नहीं, इसमें अपने एहसासों को बयां करना भी ज़रूरी है। किसी खूबसूरत रिश्ते का सबसे अहम मोमेंट होता है प्यार का इजहार। वह पल जब कोई अपने दिल की कोमल एहसास बयां करता है और रिश्ते को एक नया नाम देता है। वैलेंटाइन डे पर आप जिससे ज़्यादा प्यार करते हो, चाहे वह माँ बाप हो, भाई बहन हो या अपना कोई प्रिय व्यक्ति हो, जिसे गुलाब का फूल देकर प्यार जताया जाता है। आरआरसी न्यूज की टीम ने भी शहर के विविध स्तरीय नागरिकों से मिलकर वैलेंटाइन डे को लेकर संवाद साधा। तब सभी ने दिल को छू देने वाली बात, अपनी मार्मिक प्रतिक्रिया व्यक्त की। अभी मेरे पास एक ये गुलाब है, हम कई लोगों को ये देंगे और पूछेंगे कि ये गुलाब वो किसको देना चाहेंगे। चलिए, हाँ, ये गुलाब अगर मैं आपको देता हूँ तो ये गुलाब आप किसको देंगे? जो शहीद हुए जवान हमारे, मैं उनके कबर पे रख देना चाहता हूँ। आमच्यापेक्षा जे वडीलधारे माणसं आहेत त्यांना देणं मला योग्य वाटते। जे वडीलधारे माणसांचा मर्यादा त्यांना देणं चांगलं। यानी आई वडील झाले, आपल्यापेक्षा मोठे बंधू आहेत त्यांना दिलं की त्याला पुलकी वाटेल। मी माझ्या धर्मपत्नीला हा गुलाब देना। मदर को दे दूंगा। मेरी माता जी को। आपकी माता जी को देंगे। चलिए, माँ को देना चाहिए। तुम्हें महिलाओं से भी पूछ लेते हैं। मैं मेरी मम्मी को दूंगी क्योंकि दिस इज माय वैलेंटाइन। मित्राला द्याल? हो। ओके, ये दोस्त को देना चाहते हैं? मित्राला मित्रालाच देणार आहे। चला, हे मित्राला देणार आहे। अजून आपण बघू कोण कोणाला देते। मेरी वाइफ को। टुडे इज अ वैलेंटाइन डे एंड माय बेस्ट आदिवासी फ्रेंड GF टू द माय लाइफ एंड वेरी पर्सन टू द माय लाइफ। अगर मैं वैलेंटाइन डे को मेरे आदिवासी फ्रेंड है उसके साथ मैं लाइफ सिखा। गुलाब अगर मैं आपको देता हूँ तो ये किसको देंगे आप? मेरी वाइफ को। वाइफ को देंगे। चलिए, मेरे लिए वैलेंटाइन नहीं है, मेरे परिवार को। आप किसको देना चाहेंगे? मेरे पापा को, परिवार को। परिवार में सबसे पहले किसको देंगे, क्योंकि गुलाब एक ही है? मम्मी को देंगे। अगर ये गुलाब मैं आपको दूँ तो ये गुलाब आप किसको देना चाहेंगे? मेरी शादी हुई है भैया। तो किसको देंगे? घर वाली को देंगे, मम्मी को नहीं देंगे? मम्मी को देंगे। भगवान को देना पसंद करूंगा। पप्पाला। का बरं? ते माझ्यासाठी सर्वच काही आहे। अच्छा, मम्माना नाही? दोघं पण महत्त्वाचे आहेत, पण सगळ्यात जास्त पप्पा म्हणजे जीव आहे माझा। कहते हैं बेटी बाप की खास होती है, पिता की करीब होती है, और जनरली बेटियों को जब हम पूछ रहे तो पिता को ही देने का कह रही है। तो हे तुम्ही कोणाला देणार? सर, हे फुल तर मी नक्कीच माझ्या मिस्टरांनाच देणार आणि सध्या मी त्यांना या व्हिडिओच्या द्वारेच देऊ शकते, कारण ते सध्या इथं नाही आहेत, इंडियन आर्मीमध्ये आहेत सर। अच्छा, देखिए वो यहाँ नहीं है लेकिन फिर भी प्यार है, कनेक्ट है। तो ये जो गुलाब है ये उनके मिस्टर को। मैं अपनी पसंदीदा औरत को।
बेटा मुझे ये बताइए कि अगर ये गुलाब आपको मिलता है तो आप किसको दोगे? मेरे बेस्ट फ्रेंड को। आपके बेस्ट फ्रेंड को दोगे। आप किसको दोगे? मम्मी को। मम्मी को दोगे। आप किसको दोगे? मेरे पापा को। आप आपके पापा को दोगे। और आप किसको दोगे? सर पहले अपनी मम्मी को। आज राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाशिम के पोहरा देवी पहुंचे। संत सेवालाल महाराज जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित सभा को वह संबोधित करेंगे, लेकिन इसके पहले उनका हेलीकॉप्टर से वाईगॉल को आगमन हुआ था, जहां उनका स्वागत विधायक तथा मंत्री संजय राठौड़ व प्रशासन द्वारा किया गया। राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज वाशिम दौरे पर है। वाशिम जिले के वाईगोल हेलीपैड पर आज उनका हेलीकॉप्टर से आगमन हुआ। वाशिम के पोहरा देवी स्थित श्री संत सेवालाल महाराज जयंती पर्यटन महोत्सव तथा आयोजित सभा को लेकर वह पोहरा देवी आए हैं। मानोरा तहसील के वाईगोल हेलीपैड पर राज्य के मृदा व जल संधारण मंत्री संजय राठौड़ तथा प्रशासन की ओर से उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी योगेश कुंभेजकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्पित चौहान, अपर पुलिस अधीक्षक लताफड़, कारंजा उपविभागीय अधिकारी कैलाश देवरे, मंगरुलपीर के उपविभागीय अधिकारी रवि काले, मानोरा तहसीलदार राजेंद्र पाटिल आदि प्रमुखता से उपस्थित थे। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइन्स प्रायोजक RRC ब्रॉडबँड, अकोल्यातील सर्वात स्वस्त आणि वेगवान कनेक्शन। पुणे जा रही महामंडल की बस के दोनों ड्राइवर नशे में चूर। खामगांव बस स्थानक पर 2 घंटे तक चला दोनों ही ड्राइवर का हंगामा। बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बेची जा रही थी गर्भपात की गोलियां। वाशिम जिले के अंसिंग में मेडिकल शॉप पर अन्न व औषधि विभाग की कार्रवाई। पुराना शहर के बाईपास परिसर स्थित सेना जवान के घर दिन दहाड़े चोरी। अज्ञात चोरों ने 9,70,000 की चोरी कर पुलिस को दी चुनौती। पंद्रह से 17 फरवरी तक अकोला जिले में नरनाला महोत्सव की धूम। 3 दिवसीय महोत्सव की जोरदार तैयारियां। शहर के आराध्य देवत श्री राजराजेश्वर मंदिर में महाशिवरात्रि को लेकर विविध कार्यक्रमों का आयोजन। सभी कार्यक्रमों का बड़ी संख्या में लाभ लेने का मंदिर प्रशासन का आह्वान। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।